वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से बच्चे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, है ना। और पिछली क्लास में आपने देखा कि मैंने कैसे आपके सामने ही, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डेवलप किया आपके सामने। तो बच्चों क्या है, कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप खुद ही क्वेश्चंस बहुत सारा सोच सकते हैं, बहुत सारा इमेजिन कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा बच्चों, देखा होगा, मजा भी आया होगा। ऐसा लगता था पहले आपको कि कितना मुश्किल क्वेश्चन सब है, और जो चुटकी में आपके निकल गया बच्चों, है ना बच्चों। तो अब जो है अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही धीरे 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 हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहें बच्चों, है ना, और लुत्फ उठाएं, मजे करें। इसलिए कि फिजिक्स वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। बिलीव मी, आपको आगे और भी मजा आने वाला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक लेने हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक लाइंस को जो है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, वो पाथ के फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, उस चीज को हम लोग आज रीड कर रहे हैं, है ना। तो ये पाथ के फॉर्म में जो डिफाइन होता है वो क्या होता है? वो या तो ये कर्व होता है, क्या होता है ये हमारा, या तो ये कर्व होता है, या क्या होता है हमारा, स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में है। लेकिन कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा हमारा? अलोंग द टैंजेंट। क्या होगा हमारा? अलोंग द टैंजेंट। यानी अगर ये पॉइंट ए है तो ई है, अगर ये पॉइंट बी है तो क्या होगा इस पॉइंट पे? अलोंग द टैंजेंट। ओके बच्चों, तो इसको हम पाथ के फॉर्म में जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है हमारा? या तो ये स्ट्रेट होता है बच्चों, या कर्व होता है। और टैंजेंट टू एनी पॉइंट, अगर कर्व है तो टैंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो हम लिख देते हैं इट मे बी, ये इंपॉर्टेंट है 12th के बच्चों के लिए, वैसे तो समझना सबको है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहा है। इट मे बी डिफाइंड एज पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड, and tangent to any point gives the direction of electric field, direction of electric field। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके, तो क्या है कि मे बी डिफाइंड एज द पाथ स्ट्रेट और कर्व एंड टैंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, है ना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यही हमारा पाथ के फॉर्म में हम लोग जो देखते हैं अक्सर, है ना, जो जिसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों। ओके, आइए अलग अलग चार्जेस के लिए आइसोलेटेड के लिए लेते हैं, पेयर ऑफ चार्जेस के लिए लेते हैं, क्या हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, राइट। तो हम पहला ले रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, फॉर आइसोलेटेड positive charge, for isolated positive charge, isolated positive charge क्या होगा हमारा? जैसे
ये हम पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर ले रहे हैं हम लोग, है ना, पॉजिटिवली चार्ज है हमारा। तो फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आप क्या देखेंगे कि जो इसका डायरेक्शन होता है हमारा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। हम क्या देख रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड है चारों तरफ ये, यानी इसके अराउंड कोई भी सरफेस लेंगे उस पे लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा बच्चों। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, कि डायरेक्शन क्या है हमारा, रेडियली आउटवर्ड है। डायरेक्शन क्या है हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस का, रेडियली आउटवर्ड बच्चों। सो सिंपल, है ना। तो आपने क्या देखा, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है हमारा, रेडियली आउटवर्ड है, इट इज रेडियली आउटवर्ड, है ना। ठीक है बच्चों, अब हम ले लेते हैं क्या, फॉर आइसोलेटेड, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। अब हम निपटाने जा रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं दूसरा, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये कहां तक होगा, अप टू इंफिनिटी तक। ये इसी तरह से चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड जाएगा, कहां तक के, अप टू इंफिनिटी तक के। मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट करता है हमारा, अप टू इंफिनिटी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बच्चों, है ना, हम यहीं से मिटा के कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा दोबारा, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली क्या होगा हमारा ये, इनवर्ड होगा। रेडियली क्या होगा हमारा ये, इनवर्ड। रेडियली क्या होगा ये हमारा, इनवर्ड। और ये भी कहां तक एग्जिस्ट करेगा हमारा, अप टू इंफिनिटी तक। ऐसा लग रहा है ये कहां से आ रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस इंफिनिटी से आ रहा है बच्चों, राइट। यानी ये एग्जिस्ट कहां तक करेगा, अप टू इंफिनिटी तक के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज के लिए इट इज व्हाट, रेडियली इनवर्ड। क्या हो गया हमारा, रेडियली इनवर्ड। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लेते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। ये 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और IIT JEE वाले खाली देख सकते हैं, उनको तो पता ही होगा, है ना। नहीं फिर भी आप देख लेंगे, यहां बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है इस तरह से। फॉर पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, फॉर पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस। अब हम पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस ले रहे हैं बच्चों, है ना, और उसके लिए हम देखना चाहते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा। देखिए यहां पे हम ले रहे हैं पॉजिटिव, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, है ना। तो ये देखिए बच्चों, पॉजिटिव क्या होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव क्या होता है, इनवर्ड। मतलब ऐसा लगेगा कि कहीं से आ रहा है, ऐसा लगेगा कहीं बाहर की तरफ ये जा रहा है ना। और अब देखिए इनसाइड कंडक्टर लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होगा, देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यू हो रहा है हमारा, है ना। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे घूम घाम के कहीं से ये जा रहा है हमारा, है ना। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज बच्चों। अब देखिए ये यहां से कहीं जा रहा है, यहां से ये कहीं जा रहा है, और तो वही घूम फिर करके ऐसा लगेगा कि जैसे ये यहां से ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, यहां से ये अंदर की तरफ आ रहा है ना। क्या हो गया हमारा ये, दिस इज, है ना। ये क्या हो गया हमारा, बाहर की तरफ जा रहा है ना। लेकिन जो सरफेस है, सरफेस पे हमेशा क्या रहेगा, ये हमारा नॉर्मल ही रहेगा बच्चों, ये याद रखिएगा, है ना।
तो ये पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, तो ये कैसा लग रहा है देखने से? ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हमने ड्रॉ किया, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली, देख रहे हैं? ऐसा क्या फील हो रहा है? ये दोनों को क्या कर रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर द पेयर ऑफ व्हाट, अपोजिट चार्जेस। चलिए ड्रॉ कर लीजिए इसको। तो क्या फील हो रहा है हमारा, इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इट कॉन्ट्रैक्ट longitudinally। ओके, जो कुछ भी नहीं है ना, बहुत ही आसान सा है ये मामला। अगर हम पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज ले रहे हैं, नॉट अपोजिट, हम क्या ले रहे हैं, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस वी आर टेकिंग। ओके बच्चों, तो पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज के लिए देखते हैं हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या ड्रॉ होता है। ये सिमिलर चार्ज है, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आएगा, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आएगा, ऐसे, है ना? क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे दोनों पे एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारा, है ना? तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आया, निकल गया, ये इस तरह से, है ना? यानी ये यहां से ऐसे निकल गया, आप देख रहे हैं, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि एक लैटरल प्रेशर जो है ये एक्सर्ट कर रहा है एक दूसरे पे, है ना? ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पे ये एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी इस तरह का हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ होता है ना? इस तरह का हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ होता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, हमारा एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बच्चों, है ना? यानी आपने क्या देखा, इसे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इट एक्सर्ट्स lateral pressure to each other। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि अगर ये कोई प्लेन शीट है ना, फॉर प्लेन या लाइन चार्ज ले लीजिए, फॉर लाइन चार्जेस या प्लेन थिन शीट अगर ले, है ना? तो अगर कोई लाइन चार्जेस हम ले रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ होगा, है ना? ये देख रहे हैं, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव है तो वी आर टेकिंग, दिस इज द पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा। ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, चारों तरफ होगा, ऐसे राउंड राउंड, है ना? इन ऑल डायरेक्शन। बट चूंकि ये हमारा 3 डायमेंशनल हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन ये इमेजिन कीजिए कि ये क्या होगा, ये, है ना, इस तरफ भी होगा, ऊपर भी होगा, चारों तरफ होगा ये हमारा, राइट? तो दीज आर द लाइंस ऑफ फोर्सेस वी हैव ड्रॉन फ्रॉम सम डिफरेंट सिचुएशन। ओके बच्चों, तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा, इतनी चीजें आपने ड्रॉ किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों,
चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ओके बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बच्चों, है ना। तो अब बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। तब आप क्या बोलेंगे कि सर, है ना, ये आपने जो ड्रॉ किया था उसमें बड़ा क्लियर था कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये इनसाइड द कंडक्टर नहीं है ना, अंदर में नहीं है, ये यहां पे ब्रेक हो रहा है ना। तो आप क्या कहेंगे, और ये कहां से कहां तक जाता है, ये हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, चूंकि आपने ड्रॉ किया था उसी चीज को हमको लिखना है, क्या आपने प्रॉपर्टीज को देखा, है ना। तो आप बोलेंगे क्या कि सर ये डिसकंटिन्यूअस लाइंस है और स्टार्ट होता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है ना। यानी इट इज discontinuous, it is discontinuous lines of forces starts from positive to negative charge, positive to negative charge, है ना। तो क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या होता है, स्टार्ट होता है कहां, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। दूसरा आपने प्रॉपर्टी देखा, समझे कि नहीं, वो क्या था कि टैंजेंट टू एनी पॉइंट क्या देता है हमारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। यानी इट इज ए स्ट्रेट और कर्व्ड and tangent to any point gives the direction of electric field intensity. Direction of what? Electric field intensity. Okay. आपने कहीं पे भी ये नहीं देखा, आप बोलेंगे कि सर कोई भी लाइंस ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, है ना। नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेज intersect to each other, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए अगर मान लीजिए कि ये इंटरसेक्ट कर भी दिया आपने, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। देखिए ये ए आपने क्या किया था, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, और इस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये, तो एक ही पॉइंट का दो इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कोई भी लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट नहीं करता है बच्चों। ओके, आइए ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है। दूसरा एक हमेशा देखिएगा, ये जो चाहे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, यानी कंडक्ट चाहे वो आउटवर्ड जा रहा हो या इनवर्ड जा रहा हो, आउटवर्ड जा रहा हो या इनवर्ड जा रहा हो, यानी सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। लाइंस ऑफ फोर्सेस always perpendicular to the surface
इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस। क्या है केसेस? यानी आउटवर्ड या इनवर्ड, यानी आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो। इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा बच्चों। और दूसरा आपने देखा था, है ना, यानी अगर अपोजिट चार्ज ले रहे हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली, किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गया हमारा, है ना, यानी इट कॉन्ट्रैक्ट for opposite charges, for opposite charges it contract longitudinally on account of what? Attraction बच्चों। it contract क्योंकि हम ड्रॉ कर चुके हैं इसलिए दोबारा हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। it contract longitudinally on account of attraction, on account of what? Attraction बच्चों, है ना। और अब अगर यही हमारा सिमिलर चार्जेस है तो फॉर पेयर ऑफ, यहां पे पेयर लिखिए, फॉर पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, है ना, फॉर पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस इट एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। क्या होता है हमारा? इट एक्सर्ट लैटरल प्रेशर on account of what? On account of repulsion, on account of repulsion बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, बिफोर टेकिंग दिस क्वेश्चन बच्चों, हम लोग एक चीज समझना चाहते हैं, हालांकि आप बखूबी जानते होंगे, हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अब एक चीज ये बताइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कंटिन्यूअस है, यानी इंटेंसिटी जो है हम मान के चलते हैं कि हर पॉइंट पे क्या है हमारा सेम है। तो अब ये बताइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं, क्या? पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी फोर्स जो है हमारा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर वही हम नेगेटिव चार्ज अगर हम प्लेस कर रहे हैं, सपोज वी आर प्लेसिंग द नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है बच्चों, है ना। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे और थोड़ा सा रिव्यू हमने कराया है यहाँ। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए? चलिए, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इमेजिन किया जा रहा है कि यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह क्या है हमारा सेम है ना, वी इमेजिन। और एक बॉडी है जिसका मास क्या है हमारा m है ना। हाँ, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास m एज शोन इन फिगर टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दें, टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो क्या कहेंगे ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना। आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, यहां पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तब तो ये टर्न से नीचे ही की तरफ जाएगा। यहाँ पे चूंकि मास है, ग्रेविटी अगर जी है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा हमारा m इंटू जी, है ना, यही लगेगा। और आप ये कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहां से रिमूव कराना पड़ेगा, तभी इस पे क्या होगा हमारा, सॉरी ऐड करने का मतलब पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज, यानी तो इसको मतलब ऐड नहीं कराना, यहां से क्या करना है हमको रिमूव कराएंगे, तभी इस पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स हमारा एक्ट करेगा, है ना। तो लेट हम कर लेते हैं कि इससे हमने आपको इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया वो Q, जिसकी वजह से चार्ज इस पर डेवलप किया, क्या हमारा Q, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q इंटू E, और ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये फोर्स जो है इसके इस फोर्स यानी वेट को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। यानी F जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी, यानी Q इंटू E इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू G, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन E, और यहां पे Q क्या होता है NE के, यानी N इज इक्वल टू mg अपॉन E इंटू E, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, रिमूव कराना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके इस बॉडी से क्या करना पड़ेगा, रिमूव कराना पड़ेगा बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। कह रहा है कि an electron moves in a vertical plane with a speed of v meter per second in a region where there is a uniform electric field of E directed downward. Find the coordinates of the electron t second after it passes through the point of entry along a course directed at an angle of 30 degree below the horizontal. ओके बच्चों, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, इसका मतलब सपोज कीजिए इस रीजन की बात अगर हम करें कि इसमें डायरेक्टेड क्या है हमारा, डाउनवर्ड है। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि जगह बनेगा हमारा इस रीजन, इसका मतलब here there is something the positive charge and here the negative charge। ओके, इसके अलावा और भी कोई भी चीज नहीं इमेजिन कर रहे हैं, ना ग्रेविटी ना कुछ भी, राइट। क्या हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा बच्चों, ये डाउनवर्ड हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब क्या कर रहा है कि, है ना, कि directed downward, right, find the coordinates of the electron t second after it passes through the point of entry along a course direction। अच्छा चलिए, अब एक चीज ये बताइए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर कर रहा है, राइट बच्चों, और व्हाट इज इज, ये जो एंटर कर रहा है वो तरह की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये 30 डिग्री एंगल पे कर रहा है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल, और विथ वेलोसिटी v, दिस इज। अब एक चीज ये बताइए बच्चों कि मैं यहां पे आपको समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा, तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा हमारा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके क्या लगेगा हमारा, अपोजिट, और ऑब्वियसली इस पे हमारा फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू क्या हो गया, E, और इसका मास क्या है हमारा, M है। तो आप देखिए F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, E, और F क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन E, पहले भी रिलेशन हम देखे हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई M, यानी इसके ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जो एक्ट करेगा यानी फोर्स की वजह से वो क्या होगा हमारा, E बाई M होगा बच्चों, राइट। कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब कि x डायरेक्शन में कितना जाएगा और y डायरेक्शन में कितना जाएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये x डायरेक्शन में यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल वो कितना जाएगा, और y डायरेक्शन में ये कितना मूव करेगा, y डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, यानी x और y कोऑर्डिनेट्स को निकाला, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। अब ये देखिए
यहां पे हम बात करते हैं इट ब्रेक्स इन द टू कंपोनेंट। ओके, इधर क्या होगा हमारा v cos 30 डिग्री, और इधर क्या होगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा v sin 30 डिग्री बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा आफ्टर t सेकेंड, ये मालूम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट, फोर्स। फोर्स क्या लग रहा है हमारा, ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी फोर्स जो है इसके मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा बच्चों। सो सिंपल। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी इंटू टाइम, और इस डायरेक्शन में कितना v cos 30 इंटू टाइम t। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी v √3/2 इंटू t। ये x हमारा निकल करके आ गया। अब देखिए y की बात करते हैं, y डायरेक्शन में कितना जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, यहां पे एक इधर एक्ट कर रहा है, अपोजिट एक्ट कर रहा है, राइट। तो कन्वेंशनली अगर हम लेंगे तो ये, अगर हम v पॉजिटिव लेंगे तो a क्या लेंगे नेगेटिव, या v नेगेटिव लेंगे तो a क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि जस्ट उसके उल्टा। तो इसका मतलब यहां पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो आप निकाल चुके हैं, a जो है हमारा क्या है, a जो है वो है e/m। ओके बच्चों, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा v साइन, यहां पे हम नेगेटिव लेंगे चूंकि अपोजिट टू द एक्सेलरेशन लेंगे, तो ये क्या होगा माइनस v साइन 30 डिग्री। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस v साइन 30 t प्लस हाफ कितना है हमारा e/m t स्क्वायर, यानी साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। नाउ दिस इंप्लाइज द y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना हमारा माइनस v/2 t प्लस 1/2 e/m t स्क्वायर। बस इतना भी छोड़ सकते हैं, या और आगे कैलकुलेशन अगर करना हो तो और आगे भी कर लेंगे हम लोग। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस v/2 प्लस या माइनस vt प्लस e/m t/2, ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह, या इतना पे भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारा आ गया। क्या है कॉन्सेप्ट्स आपका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, राइट। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच अभी तक नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, उनके बीच में आप शेयर करें, है ना। और जरूर जब वो चैनल देखना शुरू करेंगे तो आपकी तरह उनका भी प्रोग्रेस होगा। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।